शुरुआत करेंगे मौसम की खबर के साथ। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत कड़ाके की ठंड झेल रहा है। इसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखने लगा है। वहां से आ रही बर्फीली हवाओं ने प्रदेश में ठिठुरन बढ़ा दी है। 3 शहर दतिया, ग्वालियर और धार शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। वहीं 11 शहरों में न्यूनतम पारा 7 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। सबसे सर्द रात दतिया में रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी भोपाल में रात का तापमान सामान्य से 3 डिग्री नीचे यानी 7.8 डिग्री दर्ज किया गया। इंदौर और धार में सीवियर कोल्ड डे था। दतिया, धार, गुना, ग्वालियर, खरगोन समेत कई जिलों में पारा 7 डिग्री से भी कम रहा। राजस्थान में पड़ रही भीषण ठंड के चलते ग्वालियर चंबल में पारा तेजी से लुढ़का है। में जो बर्फबारी हुई उसकी वजह से हमारे यहाँ ठंडी हवाएं आ रही है और ये 1-2 दिन और बनी रहेगा। अभी जो मिनिमम तापक्रम है वो 5 डिग्री के नीचे जाने की संभावना है अभी 1-2 दिन और जो अधिकतम तापक्रम है वो भी 20-21 के आसपास रहने की संभावना। और ये ठंडी हवा अभी चलेगी 1-2 दिन बाद। 1 या 2 जनवरी के बाद फिर से मौसम में सडनली चेंज होगा और ये फिर जो मिनिमम तापक्रम है वो और जो अधिकतम तापक्रम है दोनों में हमको 3 से 4 डिग्री का उछाल देखने को मिलेगा। तो अगले 3 से 4 दिनों तक फिलहाल मौसम में कोई राहत नहीं मिलेगी। दतिया में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री तक पहुंच गया। ग्वालियर में पारा 3.8, धार में 6 तो गुना में न्यूनतम 5.5 था। खरगोन में 6.8, पचमढ़ी 4.8, नौगांव में 4.5 तक ये पारा पहुंच गया था। दरअसल उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में इस वक्त जोरदार बर्फबारी हो रही है और वहां से आने वाली बर्फीली हवाएं मध्य प्रदेश को भी ठिठुरा रही हैं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त हम ग्वालियर की तरफ, जहां हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं राजधानी भोपाल से वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। चूंकि हवाएं जब उत्तर से आती हैं तो पहले उसको फेस ग्वालियर करता है, इसलिए ग्वालियर से शुरुआत करेंगे। प्रहलाद, कल जब हम आपसे बात कर रहे थे आपने इशारा किया था कि अब गलन वाली सर्दी शुरू हो गई है, यानी हाथ पैरों में गलन महसूस हो रही है और अब उस बात को तकरीबन 20 घंटे बीत गए हैं। क्या कुछ इस वक्त आप देख पा रहे हैं ग्वालियर के अंदर? सुना है पारा बहुत नीचे चला गया है। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। न केवल ग्वालियर, पूरे अंचल की हालत ये है। दतिया में जो न्यूनतम तापमान है वो 2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है और ग्वालियर में भी 3.8 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड हुआ है और अभी भी यही स्थिति है। हालांकि राहत देने वाली बात यह है कि दिन में धूप निकलने से थोड़ी सी राहत मिली थी, लेकिन जैसे ही सूरज ढला है और शाम हुई है तभी से शीतलहर का प्रकोप जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है और अब जो है हाड़ कपा देने वाली सर्दी से सामना हो रहा है। हम जूते पहन रखे हैं, हमने कई सारे कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन हमें ठिठुरन अभी भी महसूस हो रही है। तो जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है उसका सीधा असर आगे और होगा और आगे ग्वालियर चंबल अंचल का जो तापमान है उसमें और ज्यादा गिरावट दर्ज की जाएगी। अगर सूरज नहीं निकलता है, बादल छाते हैं, तो तापमान जो है 2 डिग्री सेल्सियस ग्वालियर में भी हो सकता है। तो सोहेल जी, ये जो असर है न केवल ग्वालियर में होगा बल्कि प्रदेश के अन्य जिलों में भी होगा। राजधानी भोपाल और इंदौर और अन्य जो जिले हैं वहां पर भी ठंड का असर और बढ़ेगा। सोहेल जी। बिल्कुल प्रहलाद, और आने वाली हवाएं ग्वालियर चंबल अंचल में और भी पारे को नीचे ला सकती हैं। वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, भोपाल के लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था कि वो ठिठुरन वाली सर्दी आए और उसको एंजॉय किया जाए। क्या कुछ इस वक्त आप राजधानी की सड़कों पर देख पा रहे हैं? तकरीबन शाम के 6:04 हुए हैं। क्या हवाएँ अब ठंडी चल रही हैं? सोहेल, ग्वालियर से प्रहलाद को सुन रहे थे, जैसा वो हाल बता रहे थे ग्वालियर का, कुछ ऐसी ही ठंडी भोपाल में भी महसूस की जा रही है। सड़क की आपने जिक्र किया तो सड़क का नज़ारा बता दूं। देखिए, जो तमाम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं सर से लेकर पांव तक पूरी तरीके से अपने आप को ढक कर रखे हुए हैं। मफलर, स्वेटर, जूते, मोजे
हैंड ग्लव्स, तमाम चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी कहीं ना कहीं ठंड जो है, सर्दी जो है वो उन्हें सता रही है। और इसके पीछे की बड़ी वजह यही है कि जो उत्तरी भारत में लगातार बर्फबारी का दौर जारी है और वहां से जो कोल्ड वेव आ रही है वो मध्य प्रदेश को हिट कर रही है। और जैसा कि हाल मौसम का बना हुआ है, ग्वालियर में, दतिया में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। आज मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज भोपाल में रात का जो न्यूनतम तापमान है वो 5 डिग्री तक पहुंच सकता है। कल का जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था सोहेल, वो 7.8 डिग्री था। ऐसे में राजधानी वासियों ने तमाम जो साधन है ठंड से बचने के वो अपनाना शुरू कर दिए हैं। जगह जगह अभी हम रास्ते पर जब चलकर आ रहे थे तो लोग अलाव सेकते नजर आए, आग तापते नजर आए। लोग घरों में ही हैं, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी लोग घरों से बाहर निकलना पसंद कर रहे हैं। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो है उनका भी ये कहना है कि जब अत्यधिक सर्दी पड़ती है और खासकर जो शीतलहर होती है उसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ता है। और अभी वैसे भी कोविड-19 आपको रोकना चाहूंगा, चल रहा है। मैं आपके पास आता हूं दोबारा, हम रुक करेंगे ग्वालियर की तरफ। दरअसल प्रहलाद, जब हम कहते हैं कि लोगों को इंतज़ार है सर्दी आएगी और वो इंजॉय करेंगे, तो हम उन लोगों का जिक्र करते हैं जो लोग साधन संपन्न हैं। लेकिन भारत जैसे देश की बात की जाए तो एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सड़कों पर रात गुजारता है, जिनके पास न दीवारें हैं न छत हैं। क्या कुछ इंतज़ाम आप ग्वालियर में प्रशासन की तरफ से देख पा रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके लिए सर्दी इस वक्त कहर बनी हुई है? देखिए, प्रशासनिक इंतजामों की अगर बात करें, विशेषकर उन लोगों के लिए जो तबका अपनी जो रातें हैं वो सड़कों पर गुजारता है और दिन भी उनका खुले आसमान के नीचे बीतता है, तो उनके लिए ऐसे कोई इंतजाम नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही देखा था, हम रात में निकले थे तो जो आलम था वो बहुत दयनीय था। कुछ छोटे बच्चे भी रात में खुली आसमान के नीचे अपने माता पिता के साथ एक पतले से कंबल में रात गुजार रहे थे। तो इंतज़ाम नाकाफ़ी है और जो कहर ढाने वाली सर्दी है उसका सिलसिला जब शुरू होता है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर होते हैं तो ये गरीब तबके के लोग होते हैं जिनके पास आसियाने नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि जैसे कि आपने कहा था कि कुछ लोग इस मौसम को एंजॉय करते हैं, उनके पास तमाम सुख सुविधाएं होती हैं, वो इस ठंड से भी निपट लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये सर्दी सितम ढाती है जिनके ऊपर। हमने देखा कि पिछले दिनों में दतिया में 2 लोग जो फुटपाथ पर रहते थे उनकी जान चली गई शीतलहर के चलते। ठीक प्रहलाद, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। वासु इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, जो सवाल मैंने प्रहलाद से पूछा, मैं चाहूँगा राजधानी भोपाल में अगर आप प्रशासन की तरफ से कुछ इंतजाम देख पा रहे हैं तो उसका जिक्र ज़रूर करें। सोहेल, देखिए, अगर अलाव की बात की जाए तो अलाव तो यहाँ पर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते। खास तौर पे नगर निगम की तरफ से व्यवस्था की गई हो ऐसी जानकारी हमें अभी तक नहीं मिली। रैन बसेरे की बात कर ले रहे हैं, प्रभात चौराहे पे हम रैन बसेरे का जिक्र कर लें आप। सोहेल, बिल्कुल रैन बसेरों में ज़रूर जो है भोपाल में वो व्यवस्था की गई है। तमाम जो गर्म कपड़े हैं, रज़ाई हैं, गद्दे हैं, उनको ज़रूर वहाँ पर उपलब्ध कराया गया है। कुछ दिन पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी रैन बसेरे की, जब नगर निगम आयुक्त, संभाग आयुक्त रैन बसेरे पहुँचे थे, वहाँ पे औचक निरीक्षण किया था और तमाम लोगों के लिए वहाँ पे व्यवस्था हो ये उन्होंने सुनिश्चित किया था। कई लोग जो बाहर अपनी खुले आसमान के नीचे जो अपनी रात गुजर बसर कर रहे थे उन्हें भी रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया था। हालांकि एक बार फिर हम रैन बसेरों का रुख ज़रूर करेंगे और वहाँ पे रियलिटी चेक करके एक बार फिर से सोहेल अपने तमाम दर्शकों को अपडेट कराएंगे कि अब वहाँ पर अधिकारियों के दौरे के बाद क्या कुछ स्थिति है। बिल्कुल, हम उसे खबर के तौर पे दिखाएंगे और चाहेंगे कि जिम्मेदार अधिकारी उस खबर को देखें और जहां जो कुछ कमी है उसे पूरा किया जाए। इसके अलावा बंसल न्यूज़ अपने तमाम दर्शकों से इस बात की अपील करता है कि अगर आप साधन संपन्न हैं, आप तमाम सुख सुविधाएं अपने घर के भीतर बैठकर उनको एंजॉय करते हैं, तो आपके पास जो कुछ एक्स्ट्रा है वो उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं और उनको भी इस सर्दी से, इस कहर भरी सर्दी से निपटने का कुछ इंतज़ाम करने का मौका दें। गर्म कपड़े हों, गर्म कंबल हों या फिर किसी और तरह से अगर आप इन गरीब लोगों की मदद कर सकते हों जो सड़कों पर अपना दिन और सड़कों पर अपनी रात गुजारते हैं।